हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होने जा रहा है 22 दिसंबर को। उसमें दोस्तों मात्र आपके पास 100 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, मात्र 100 दिन का समय बचा हुआ है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों सवाल देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए अगर अभी तक आपने तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो दोस्तों अभी भी समय है, अब अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे 1 महीने बाद कि हम 2 महीने में कैसे तैयारी करें, तो फिर दोस्तों फिर किसी भी कीमत पर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। यानी अभी भी इतना समय आपके पास है कि आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो सकती है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको करंट अफेयर, जीएस और हिंदी, अगर इनके पूरा कंप्लीट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, बहुत ही मामूली फीस पर आपके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आपका 16 सितंबर से मैं आपके लिए डेली स्टडी प्लान लेके आने वाला हूँ, जहाँ पर डेली मैं आपको एक टारगेट दूंगा। वो टारगेट आपको पूरा करना, उसी के हिसाब से आपको स्टडी करनी है। यानी डेली आपको 7-8 घंटे का टारगेट दिया जाएगा जो कि डेली आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि 100 दिन में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जो आपको काम करना है, पहले हम बात करें अगर आपका सामान्य हिंदी की, तो दोस्तों जो 6 टॉपिक आपके प्री में आते हैं हिंदी के, उसके लिए देखिए कम से कम डेली आपको 1 घंटा आपको स्टडी करनी है। जैसे मान लो आपके 6 टॉपिक है तो उसमें से आप कोशिश करें एक दिन में लगभग आपके 2 टॉपिक पढ़ने की। जैसे मान लो आप पर्यायवाची पढ़ रहे हो तो मान लो एक दिन में आप 5 या 10 पर्यायवाची अगर आप तैयार करते हो, तो अगले दिन आप पढ़ने बैठो तो पहले जो आपने एक दिन पहले जो पर्यायवाची पढ़े थे उनको आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, जैसे अगर मान लो विलोम शब्द आप पढ़ रहे हो, पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बुक से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, लेकिन जो टफ वर्ड आपको टफ लगे उसको आप कॉपी पेन लेकर उसको साथ में आप नोट करते चलिए। ठीक है, जिससे कि आपको रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। तो ये रणनीति दोस्तों आपको फॉलो करनी है। और साथ में जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं हिंदी के, वो सारे आपको लगातार सॉल्व करने कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया, ठीक है, उसमें से पूछा आपका इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है, तो दोस्तों 4 ऑप्शन में से आपने एक बता दिया सूर्य का पर्यायवाची ये है आपका। ठीक है, लेकिन दोस्तों साथ में देखिए जो 3 ऑप्शन आपके बचे हुए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तीनों जो किसके पर्यायवाची। तो इस तरह से आपको जो पीवाईक्यू वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहले दोस्तों बात आपकी हिंदी की हो गई। इसके अलावा दोस्तों अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में सबसे पहला काम दोस्तों आपको करना है पीवाईक्यू प्लस टेस्ट सीरीज। यानी कि आप कोशिश करिए डेली कम से कम आपको देखिए डेली आपको एक टेस्ट सीरीज या एक पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। पीवाईक्यू दोस्तों जैसे कि आपका आरओ एआरओ जो पेपर हुए 2013 से लेकर अभी तक के, वो आपको सारे सॉल्व करने हैं 2013 से लेकर के अब तक के। ठीक है, उस प्री के हो चाहे मेंस के हो, लेकिन इसमें जो करंट के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व नहीं करने, क्योंकि वो आपका बहुत पुराना हो चुका है सॉरी। ठीक है, इसके अलावा जो आपका यूपी पीसीएस के पेपर हुए 2019 से अभी तक के, वो सारे दोस्तों यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। और साथ ही जो आपका यूपी पीएससी आयोग है, इसने देखिए जितने भी आपके एग्जाम 2023 में कराएं और या 2024 में जो भी आपके 2-3 एग्जाम कराएं, वो सारे आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। इतना काम दोस्तों पहले आपको करना है। इसके बाद दोस्तों आप कोई बड़ी कोचिंग की टेस्ट ले सकते हो जहाँ पर आपका आंसर जो व्याकरण से रखे हों और साथ ही पेपर का लेवल जो आपका आरओ लेवल का हो। ठीक है, तो उसकी टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है। यानी डेली यानी 1 घंटे में आपको एक पीवाई को लगाइए, फिर जब आपके पीवाई को कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप अपने टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। ठीक है, और पीवाई को दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक आपको नोट करने हैं, जिससे दोस्तों जब आप जीएस पढ़ने बैठो तो उन्हीं टॉपिक को आप पहले तैयार करो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जीएस के कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें दोस्तों एक आपका आता है करंट अफेयर। यानी सबसे पहला जो मेन पार्ट है वो जीएस का, वो आपका करंट अफेयर है, क्योंकि यहाँ से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना, मैंने पहले ही आपको बताया कि मैंने आपके नोट्स बना के तैयार किए हैं। अभी आपको 1 जनवरी से लेकर के 31 अगस्त तक का करंट अफेयर मिल जाएगा। फिर दोस्तों मिलेगा आपको इसके बाद दूसरे पार्ट में जो करंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक का, जो कि आपका पीसीएस में काम आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको 6 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक, यानी 3 पार्टों में आपको पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा आरओ प्री के लिए। और साथ ही हमारे ग्रुप में आपको आरओ मेंस का भी करंट अफेयर मिलेगा। और दोस्तों मात्र फीस है हमारी करंट अफेयर की, वो मात्र 100 रुपये है। यानी कि मैं आपको 100 रुपये में लगभग 15 महीने का जो करंट अफेयर है वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और दोस्तों देखिए जो उनमें नोट्स बनाए करंट अफेयर, देखिए जितनी भी आपकी अच्छी मैगजीन आती हैं, घटनाचर क्रॉनिकल आपका हो गया, घटनासार हो गया, प्रतो दर्पण आपको, यानी इन सभी से मिलाकर के आपके नोट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ आपकी सरकारी वेबसाइट, जैसे आपका पीआईबी की वेबसाइट हो गई, एग्रीकल्चर की सरकारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट आपकी हो गई, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, तो इन सभी से मिलाकर के आपको नोट्स बनाए गए। साथ ही देखिए दोस्तों जितना भी आपका कृषि का डाटा होगा कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन सा देश शीर्ष पर है, फसल, सब्जी, फूल, फल जो भी आपके होंगे, पशुपालन में भी, और साथ में आपका खनिज डाटा, तो इन सब के नोट्स भी आपको साथ में प्रोवाइड हमारे ग्रुप में कराए जाएंगे। ठीक है, अगर जुड़ना चाहते हो मैं नंबर बताई दिया स्टार्टिंग में आपको 7042654209,
इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, या अगर नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर आप डेमो नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हो। यानी अगर देखिए आपने हमारे नोट्स पढ़ लिए तो आपका पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों चाहो देखिए खुद से भी आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कम से कम आपको 2 मैगजीन पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि आपको दृष्टि की आपकी ई दृष्टि करके आपकी आएगी, जिसमें आंख छपी होती है। लेकिन दोस्तों बता दूँ देखिए वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, यानी उसके साथ कम से कम आपको 1 मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। और देखिए इतनी मोटी मैगजीन आपकी आती है लगभग 250 पेज के आसपास की, उसमें दोस्तों पढ़ने बैठोगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं है कि उसको आप बार बार रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो हमारे नोट्स से पढ़ने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको खुद से नोट्स बनाने आपको नहीं पड़ेंगे, वो टाइम आपको बचेगा। तो उस टाइम को आप किसी और सब्जेक्ट पर अपना लगा सकते हो। ये इतना आपका हो गया करंट अफेयर। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें जीएस की। पहले दोस्तों देखिए जीएस में बता दूँ कि जितनी भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर कल मैंने एक वीडियो बना दिया था, बता दिया जो टॉपिक है दोस्तों। अगर आप उन्हीं टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लोगे और साथ में आप करंट अफेयर तैयार कर लोगे तो दोस्तों उसके बाद देखिए आपको इतना पढ़ लोगे तो उतने में आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो उस वीडियो को मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई है उसको जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक मैंने बता दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कोर सब्जेक्ट पहले आपको तैयार करनी है। कोर सब्जेक्ट दोस्तों मतलब ये जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका ज्योग्राफी हो गया, चाहे आपका इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड का हो, चाहे आपका सेंसेक्स हो, यानी कि इन तीनों से मिलाकर लगभग आपके 25 से 28 क्वेश्चन के आंसर पूछने की संभावना रहती है। तो ये आपका अच्छा तैयार होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये भी दोस्तों आपका तैयार होना चाहिए। यहाँ से भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका यूपीजी के, क्योंकि 12-14 क्वेश्चन आपका यूपीजी के से भी आपके एग्जाम में आते हैं आरओ में। और फिर दोस्तों एक बचता है आपका यहाँ पर जीव विज्ञान, यानी कि आपका बायोलॉजी, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आते हैं। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा दोस्तों मैथ रीजनिंग जो आपका आता है लगभग 13-14 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ और रीजनिंग को मिला करके, तो ये भी आपका तैयार होना चाहिए 13-14 क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्तों पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी ज़्यादा नहीं 7-8 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्तों पॉलिटी में क्या होता है, अगर आपके 7-8 क्वेश्चन एग्जाम आ रहे हैं तो आराम से थोड़ी सी मेहनत करके आप 4-5 क्वेश्चन तो आराम से सही कर सकते हो। जैसे कि आपका कौन से आर्टिकल में क्या है, अनुसूचियाँ, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, संवैधानिक विकास। ठीक है, ये सब टॉपिक आपके, और आपकी पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आप बहुत सबसे आसान जो सब्जेक्ट है आपका जीएस में वो आपका पॉलिटी ही होता है। ठीक है, इतना दोस्तों आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी दोस्तों क्या होता है, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके आते हैं इकोनॉमी में वो आपके करंट अफेयर पर आधारित आते हैं। जैसे मैंने आप कृषि डाटा आपका हो गया, ये पूछा था किस फसल को कितना एमएसपी आपका तय किया गया है। ठीक है, कितनी पैदावार आपकी हुई है खरीफ फसलों की इस बार, मतलब रबी फसलों की खरीफ जो भी आपकी है। ठीक है, वो सब आप डाटा पूछता है। और प्रति व्यक्ति आय कितनी है इस समय भारत में। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय होगी, राष्ट्रीय आय कितनी है दोस्तों, ये सब डाटा आपका पूछा जाता है कि कौन सी संस्था ने आपका भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या बताइए आपकी, कितना अनुमान लगाया है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको तैयार करनी है। कृषि डाटा हो गया, खनिज डाटा हो गया, तो ये सब आपको यहाँ पर तैयार करना है इकोनॉमी में। और बात करें पर्यावरण की आपका, तो दोस्तों वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कुछ टॉपिक आपके इंपोर्टेंट जैसे होते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बनता है अधिनियम से, कि कौन सा अधिनियम कब लागू आपका हुआ था। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको हो गया, परियोजना, गेंडा परियोजना, हाथी परियोजना, गिर परियोजना। ठीक है, ये सब आपको पूछी जाती हैं। इसके बाद दोस्तों एक आपका प्रदूषण पूछा जाता है कि कौन से प्रदूषण के लिए कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार है, ये आपका टॉपिक हो गया। जितने सम्मेलन आपके हुए पर्यावरण संबंध वो सारे आपको पढ़ने, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ज़्यादा डीप में जाना है कि कौन सा सम्मेलन कब हुआ और साथ में कौन सा सम्मेलन आपका किससे संबंधित है। ठीक है, कौन सा आपका ओजोन परत से संबंधित है, ये सब दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपका नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, और आपके बाग अभयारण्य वगैरह हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया इंपोर्टेंट टॉपिक लगभग 100 टॉपिक बताया आपको, उसको देख लेगा, उसमें जो टॉपिक है उन्हीं को आप तैयार कर लो तो जीएस में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों इतना स्तर से आपको तैयार करनी है। और दोस्तों मैथ्स में देखिए जो आपको काम करना है, एक तो आपको टेस्ट सीरीज यानी PYQ प्लस टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, और इसके अलावा दोस्तों जो आपको मैक्सिमम टाइम देना वो देना है आपको रिवीजन पर। और दोस्तों जो एक चीज़ है जो दोस्तों जो आपको बचना है वो बचना है आपको यूट्यूब से पढ़ाई से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब पे आपका टेस्ट से देखेंगे, यूट्यूब पे करंट अफेयर देखते 2-2 घंटे के, दोस्तों उससे आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है। और इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप 2-2 घंटे वहाँ पर बर्बाद करें अपना, क्योंकि दोस्तों अगर मान लो आपके पास एग्जाम में 1-2 साल का टाइम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब मात्र आपके पास 100 दिन समय बचा हुआ, उसमें दोस्तों हो सकता है कि 8 दिन आपके शादी समारोह आपके अगले महीने नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा टाइम जा सकता है आपका। ठीक है, त्यौहार दिवाली वगैरह हो गया, दशहरा वगैरह हो गया, तो वहाँ पर टाइम आपका जाएगा। और दोस्तों देखिए तो मौसम में देखिए इस समय सही है, ना तो कि मच्छर वगैरह भी नहीं है आपके, और साथ ही गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौसम है आपके तैयारी करने के लिए। तो अपनी आराम से कम से कोशिश करें 8 घंटे पर डे, अगर आप जॉब नहीं करते हो तो 8 घंटे पर डे आप निकालें तैयारी करने के लिए। और दोस्तों साथ देखिए अगर आपके मन में कोई डाउट हो, तैयारी संबंध कोई सवाल हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।